हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले होमवर्क डे पर हम आपको वीडियो नहीं भेज पाए होमवर्क की, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और टॉपिक क्या रहेगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सॉल्यूशन करेंगे हम, किस मेथड से करेंगे, आपका जो ग्राफिकल मेथड आपका यूज होगा। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। तो जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है उसमें आपको सभी चीज़ें गिवन होगी। सभी चीज़ें क्या गिवन होगी, ऑब्जेक्टिव आपको गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको गिवन होगा। कॉन्स्टेंट्स भी आपको गिवन होंगे। कॉन्स्टेंट भी आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। और आपको सिर्फ क्या निकालना है, सोल्व करना है। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लेते हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमाइज। किसको मैक्सिमाइज करना है, बाकी सभी टर्म्स हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। 3x + 4y, 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या क्या गिवन है, x + y <= 4। सेकंड क्या है आपका, x <= 0 और y <= 0। x + y <= 4, x <= 0, y <= 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। मीन्स जो हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कि अगर बाय चांस कोई वैल्यू आती भी है तो वो हमेशा क्या आनी चाहिए, आपकी प्लस में आनी चाहिए। अब इसका हमें क्या निकालना है, आपका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये इनइक्वेशंस हैं। ये क्या है, आपकी इनइक्वेशंस है। इनइक्वेशंस आई होप कि आप समझते हैं इनइक्वेशंस क्या है आपकी। इनइक्वेशंस मीन्स जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के आपके साइन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वेशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लीजिए। मीन्स x + y = 4 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, =4। ये आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप ऐसे ही रखिए। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ये ज़्यादा भी दिए होंगे। मीन्स x + y <= 4 है। एक और इन इक्वेशन हो सकती है, इसके अलावा एक और भी हो सकती है। मीन्स अप टू 2 और 3 जितने भी हो सकते हैं ये, तो उसमें कोई वो अलग नहीं है, वो सभी मैटर आपका सेम रहेगा जैसे प्रोसीजर होगा। अब इसमें देखिए x + y, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x = 4 - y। ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे आपको ड्रॉ करना है, वहाँ ये मैटर यहाँ है। तो यहाँ y की वैल्यू हम पुट करेंगे। सपोज कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, टेबल हम बनाते हैं, x y, 2 वैल्यूज काफ़ी हैं। सपोज y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, x की वैल्यू क्या होगी, 4 - 1 3, 2 पुट की, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। अब ग्राफ पे आ जाइए। ओके, कहाँ आ जाएंगे हम, ग्राफ पर आ जाएंगे। x ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे जो नोट करनी है, एक चीज़ नोट जो होगी वो क्या होगी आपकी, कि x जो है दैट इज़ > 0 और y > 0। मीन्स दोनों पॉजिटिव मीन्स ग्राफ कहाँ रहेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका ग्राफ रहेगा। तो 1 2 3 4 5, दिस इज x एक्सिस, 1 2 3 4 5, दिस इज y एक्सिस।
दोनों ड्रॉ कीजिए, x3 y1 1 2 3 एंड y की वैल्यू 1, सपोज दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज x2 y2 दिस वन। जब हम लाइन की बात करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो सपोज ये लाइन आपकी इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद जो सॉल्यूशन की बात होगी इसके बाद आएगी। यहाँ एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ सपोज यहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये ग्राफ पेपर पे आपका बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, या आप जब स्केल यूज करेंगे तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही तरीके से यूज होगा। ओके, तो यहाँ वैल्यूज देखते हैं क्या क्या वैल्यू रहेगी। ये पॉइंट क्या रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा। और एक और चीज़ जो देखनी है आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर, एक रीजन आएगा, मैं बताता हूँ आपको, फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है बाउंडेड रीजन, और क्या आता है? अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो वहाँ आपको अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो हम सिर्फ कहाँ, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड रीजन के ऊपर ही रखेंगे भी बाउंडेड रीजन से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिजिबल रीजन क्या होगा वो हम अभी बताएंगे आपको। ये करने के बाद मीन्स जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब ग्राफ यहाँ एक ही लाइन है, हो सकता है आपको एक इक्वेशन और दी हो तो लाइन 2 हो जाए। अगर एक इक्वेशन और सपोज 3 इक्वेशंस गिवन हो, देन लाइन कैन बी 3। इट इज़ नॉट ए मैटर दैट हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉन, आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, यहाँ जो लाइन है वहाँ x + y इन इक्वेशन पुट 0 0। आपको क्या करना है, 0 0 पॉइंट इसमें पुट करना है। मीन्स x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। व्हेन वी पुट 0 + 0 0, 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू कि 0 जो है वो 4 से छोटा है, ये क्या जाता है? ट्रू। इसी पे डिसाइड होगा हमारा फिजिबल रीजन। अगर ये ट्रू है तो जो पॉइंट हमने पुट किया है, 0 0 पॉइंट हमने पुट किया है, तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो उस पॉइंट की तरफ आएगा। ध्यान से सुनिए। इफ़, अब जरूरी नहीं है कि आपको 0 0 पॉइंट ही पुट करना है, आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम 0 0 पॉइंट ही पुट करते हैं। और अगर कोई इक्वेशन सेंटर से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तब हम 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट पुट करते हैं। तो जब हम 0 0 पॉइंट पुट किया हमने इन इक्वेशन के अंदर, जब 0 0 पॉइंट पुट करने के बाद क्या हुआ हमारा, 0 + 0 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 मीन्स ट्रू। ट्रू है तो ग्राफ आपका इस पॉइंट की तरफ आएगा, तो 0 0 पॉइंट हमने कंसिडर किया था। सपोज यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता, सपोज, तो यहाँ क्या होता, 0 ग्रेटर देन 4 होता। 0 ग्रेटर देन 4 आपका क्या बन जाता? फॉल्स। इन दैट केस ग्राफ जो पॉइंट हमने पुट किया है उससे अपोजिट साइड ग्राफ मूव करेगा, मीन्स इसका ग्राफ फिर इस तरफ बनता। समझ रहे हैं जो रीजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये हम वापस इसको, जो स्टेटमेंट थी हमारी लेस देन 4 एंड दिस वाज आल्सो लेस देन 4। अब क्या करना है आपको, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 मीन्स सभी के सभी पॉजिटिव। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट देखिए 0 0, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ, अगर ये पॉइंट आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी कि ये पॉइंट क्या हुआ, 4 0। इस एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है, 0, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, यानी कि ये पॉइंट है हमारा 0 4। देखो ये ग्राफ जब
आप कॉपी पे ड्रॉ कराओगे तो एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट से निकलेगा। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास? कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कॉर्नर मीन्स 0 0, दिस वन एंड दिस वन, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज ये जितने भी पॉइंट हैं हमारे, ठीक है। क्या करना है आपको? आप लिख लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स 0 0, 4 0 और 0 4। इन तीनों ही पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकालनी है? तीनों ही पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे आप लिखिए z एट 0 0, 0 0 पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 3 × 0 0 + 4 × 0 0। z एट 4 0 मीन्स x की वैल्यू क्या है? 4, y की वैल्यू क्या है? 0, 4 × 0, ये आ जाएगा आपका 12। एंड z एट 0 4 इस पे क्या हो जाएगा आपका? 3 × 0 0 + 4 × 4, वो क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? 3 वैल्यूज होगी, हमें क्या देखना है? मैक्सिमाइज देखना है। क्या देखना है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? 16 है। तो आंसर क्या होगा आपका? z विल बी मैक्सिमम एट, कहाँ होगा? 0 4, 0 4 इसका सॉल्यूशन होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 16। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। एक चीज़ जो रहेगी फिर, अब बाउंडेड रीजन के मतलब क्या है? ये जो रीजन था हमारा बाउंडेड था। बाउंडेड मीन्स इसके कॉर्नर पॉइंट हैं, सभी तरफ से ये बंद है। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व बना हुआ है। क्लोज्ड जो है आपका तीनों चारों तरफ से, जो भी इसकी जितने भी साइड बनेगी सभी तरफ से आपको एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। इट मीन्स दिस इज बाउंडेड रीजन। एंड व्हाट इज फिजिबल? फिजिबल रीजन क्या बोलते हैं? ये जो रीजन बना इसके अंदर वाला, इसको ही हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं हम इसको? फिजिबल रीजन कहते हैं। जो आपका आंसर आएगा मीन्स जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा फिजिबल रीजन से ही होगा। मीन्स उससे बाहर का कोई पॉइंट नहीं हो सकता। ऑलवेज विल बी फिजिबल रीजन। ओके स्टूडेंट्स, ये था सिर्फ आपकी एक ही इक्वेशन दी हो। अब एक क्वेश्चन, अब सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके अंदर। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इक्वेशंस कुछ ज़्यादा दी हो। मान लीजिए सपोज इसमें एक क्वेश्चन है आपका, 6th क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है, अलग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यही सारा क्वेश्चन यही है। आगे की एक्सरसाइज जो बनेगी आपकी वो इसी पे बेस्ड होगी। मीन्स वहाँ मिनिमाइज z इज इक्वल टू x + 2y, x + 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2x + y > 3। नेक्स्ट वन x + 2y > 6। और ये आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। मीन्स जो आपका रहेगा वो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आपका कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप हमें ग्राफ ड्रॉ करने का है =3। तो यहाँ से एक अलग कर लो, आप कोई भी अलग कर लो। यहाँ हम y अलग कर रहे हैं, वो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे भी आप चाहे तो x भी अलग कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करेंगे x y 3 - 2x। x की वैल्यू जब हम सपोज 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। y का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। और x की वैल्यू सपोज हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या होगी? 3 - 2, वो क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ये बहुत आसान सा प्रोसीजर है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट पुट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं x + 2y
इक्वल टू 6। तो यहाँ x की वैल्यू 6 माइनस 2y। और सेम अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पॉइंट काफ़ी है। सपोज y की वैल्यू हमने 0 पुट की, मान लीजिए 0 हम इसलिए पुट करते हैं बिकॉज सबसे आसान है 0 वाला पॉइंट लेना हमारे लिए। तो 0 6, अब मान लीजिए y की वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 इंटू 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बात करते हैं जब लाइनें 2 हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या बात करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट करेगी, वो हम कैसे पता करेंगे। उससे पहले हम एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करना है अब आपको? ग्राफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाता है? ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 6 भी है तो 6 भी हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, सबसे पहले इसका x0 y3, x0 y3 एक पॉइंट ये है इसका। नेक्स्ट वन है इसका x1 y1। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका ये है, मीन्स ये जो लाइन है एक तरह से ऐसे पास होगी। अब 2 लाइनें हैं तो हम इसके ऊपर ग्राफ लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकेंडली क्या था? x6 y2, y2 ये है, x6 आपका ये है। ये 10th क्लास में आ चुके हैं। x2 y2 ये जो पॉइंट है आपका ये बन रहा है x6 y0 था, x6 y0 और क्या बना x2 y2 मीन्स ये पॉइंट, ठीक है। और इस लाइन का एक मान लीजिए हमने इस तरह से ये ग्राफ, 2 ग्राफ हो गए। अब बात करते हैं, यानी कि ये लाइन आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही है। वो पॉइंट हम ग्राफ की हेल्प से नहीं, हम सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड था आपका 10th क्लास के अंदर, विलोपन विधि जिसको हम कहते हैं। उससे हम x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन को, 2 इंटू 2 4 और ये क्या हो जाएगा 12। अब सॉल्व कीजिए। नेगेटिव दिस विल कैंसिल आउट, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9। y की वैल्यू क्या आ जाती है? यहाँ पे 3 आ जाती है। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज यहाँ पुट करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ आपका x0 y3। यानी कि इस पॉइंट से ये दोनों लाइनें सेम पॉइंट से पास होगी। इस पॉइंट को लिख लीजिए 0 3, ये पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं 6 0। ये पॉइंट और आपको पता करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है। उससे पहले हमें फिजिबल रीजन पता करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिबल रीजन। दोनों इक्वेशन के अंदर 0 0 पुट करते हैं। इसमें 0 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3 ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। 0 ग्रेटर देन 6 ये भी क्या बनेगा? फॉल्स। जब 0 ग्रेटर देन 3 की बात करते हैं मीन्स इसका जो ग्राफ है वो कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर नहीं लेके जाना, बिकॉज ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या हैं आपके? यही है। मीन्स इस लाइन का जो ग्राफ की बात कर रहे हैं वो ये आ रहा है। सेकेंडली वो भी फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 6 मीन्स इस लाइन का जो ग्राफ है वो भी इस पॉइंट से दूर जाएगा। मतलब इसका ग्राफ भी क्या आएगा? ये आएगा। अब बात करते हैं फिजिबल रीजन क्या हुआ। जो कॉमन रीजन है दोनों लाइंस का वो क्या होगा आपका? फिजिबल रीजन होगा। क्या होगा आपका? जो कॉमन रीजन है दैट विल बी फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन हुआ ये।
फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन अगर है तो आपका क्या होगा इसके अंदर, अब ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा अनबाउंडेड। क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, अनबाउंडेड बनेगा। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, REGION है बेटा ये, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो जब अनबाउंडेड है तो आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन वहीं छोड़ देना है। क्या अनबाउंडेड क्यों है, ये देखिए, ये है इस तरह से, इसके सिर्फ एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दो ही कॉर्नर पॉइंट है, बाकी कॉर्नर पॉइंट का हमें पता नहीं है। तो ये क्या बना आपका, अनबाउंडेड रीजन बनेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसमें आपके टोटल एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है। आप ये वीडियो देखने के बाद फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, देन नेक्स्ट डे वी विल सॉल्व नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। अगर इसमें कोई 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। स्टेप टू स्टेप जब फॉलो करेंगे, स्टेप टू स्टेप फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले जो भी इन इक्वेशंस दी है उनको इक्वेशन में चेंज करो। और सबसे पहला काम जो है आपका, वो उन इक्वेशंस के जो इन इक्वेशन को जब चेंज करेंगे, दे आर चेंज्ड इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, उन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर लाइन्स 3 हैं तो फिर उनके तीनों के अलग अलग निकल जाएंगे, वो आपको हम डिस्कशन जब करेंगे तब हो जाएगा। जब आप 2 लाइनों के क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जहाँ आपस में कट कर रहे हैं उनको डिफाइन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, पुट 0 0 इन बोथ इन इक्वेशंस। दोनों इन इक्वेशंस के अंदर आप 0 0 पुट कीजिए। जब 0 0 पुट करेंगे, वहाँ आपको ये देखना है कि 0 0 पुट करने के बाद वो फॉल्स आ रहा है या ट्रू आ रहा है। अगर वो ट्रू आ रहा है तो जो लाइन का ग्राफ जो बनेगा वो 0 0 पॉइंट की तरफ आएगा, मीन्स उसको अंदर लेगा अपने 0 0 पॉइंट को, और अगर वो फॉल्स बन रहा है तो उससे दूर जाएगा। अब अगर लाइन 2 है तो ग्राफ 2 बनेंगे, और जो फिजिबल रीजन होगा उन दोनों ग्राफ का क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन ग्राफ का, बोथ ग्राफ्स का जो कॉमन रीजन है दैट विल बी फिजिबल रीजन। इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, मीन्स उसके अगर कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो आप उन सभी कॉर्नर पॉइंट को नोट करेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर आपका फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, तो हमें क्या करना है, आपको उनकी मिनिमम जो वैल्यू है या मैक्सिमम जो भी पूछा गया है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आते ही आपको क्वेश्चन एक बार वहीं ड्रॉप कर देना है। बिकॉज जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है कोविड-19 की वजह से, वहाँ आपका अनबाउंडेड जो रीजन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ओके, तो आई होप कि आप इनको अच्छी तरीके से करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।